Hello, fellow students. Let's discuss a new topic of India's foreign trade, that is direction of India's foreign trade. डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के जो प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर हैं इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर वो कौन कौन से हैं, एंड इंडिया जो मोर देन 30 कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है विद ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़, वो किस किस के साथ करता है, कितना कितना करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दूँ तो इन 2022 जून जून 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है निर्यात पोर्टल को। एंड निर्यात पोर्टल हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा रिलेटेड टू सारी कमोडिटीज़ जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिन भी कंट्रीज़ के साथ करते हैं वो सारा डाटा हमें प्रोवाइड कराने वाला है, तो हम रिसेंट के डाटा को जाकर इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। एंड अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हम किन किन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं वो। अब शुरू करते हैं 70s के टाइम से। 70s के टाइम पर क्या था, हमारा जो मेजर लीडिंग पार्टनर था एक्सपोर्ट को लेकर, एक्सपोर्ट जिसे हम सबसे ज़्यादा करते थे, इंडिया सबसे ज़्यादा करता था, वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये फॉर्म होता है इन 1922। एंड इसके अंदर मेजर जो कंट्रीज़ आती हैं वो मैं बताती हूँ। वैसे तो इसके अंदर 15 कंट्रीज़ आती हैं, बट मेजर कंट्रीज़ जो थी वो थी रशिया, यूक्रेन, एंड रिसेंट के जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, ये सब इसके अंदर कंट्रीज़ आती थी। सो 70s के टाइम पर मेजर जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो यूएसएसआर को ही होता था, जिसके अंदर अब इतनी सारी कंट्री आती है, बट उस टाइम पर ये एक यूनियन था पूरा, और लार्जेस्ट यूनियन था पूरी कंट्री के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा यूनियन था। सो हमारा लीडिंग पार्टनर 70s के टाइम पर कौन था, यूएसएसआर था। देन उसके बाद हम 80s की बात करते हैं, 1980 टू 81। 1980 टू 81 में भी हमारा यूएसएसआर लीडिंग पार्टनर था। देन उसके बाद यूएसए, देन जापान, देन यूके, एंड जर्मनी जो था वो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था हमारा 1980-81 के टाइम पर। हम देख भी सकते हैं, ये हमारा डाटा है, इसके अंदर हम देखेंगे 1980 और 81 में सबसे हाईएस्ट हमारा जो ट्रेड रहता था वो किसके साथ था, रशिया। रशिया के अंदर जो यूएसएसआर है उसके अंदर रशिया आता है, एंड बाकी भी आते थे, बट रशिया इज़ द मेन, सबसे बड़ी कंट्री थी उसके अंदर रशिया। तो रशिया 18.3% थी हम जिसको एक्सपोर्ट करते थे। देन हम यूएसए, देन जापान, देन यूके, एंड देन जर्मनी। एंड अब हम बात करते हैं 1990-91 की। रशिया जब भी हमारा एक लीडिंग पार्टनर था, सी कम हुआ था बट लीडिंग पार्टनर फिर भी था, 16.1% थी हमारी किसके साथ, रशिया के साथ। देन 14.7% हम करते थे किसके साथ, यूएसए के साथ। उसके बाद करते थे जर्मनी के साथ, देन यूके के साथ, जापान के साथ। हमारा ये लीडिंग पार्टनर्स उस टाइम पर चल रहे थे। देन 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर कोलैप्स हो जाती है। यूएसएसआर कोलैप्स होने की वजह से रशिया के साथ हमारा ट्रेड बिल्कुल डाउन चला जाता है, एंड हम किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, हम बढ़ जाते हैं यूएसए की तरफ। देखिए 14.7% से 17.4% हमारा क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट शेयर इनकी तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जापान की, जापान के साथ हमारा ट्रेड घटना शुरू हो जाता है, सी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा ट्रेड जो है वो स्टेबल ही रहता है, अब तक स्टेबल ही है। और इस डाटा को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन मार्केट थी वो कुछ ही मार्केट्स तक क्या थी, कंसंट्रेटेड थी, कुछ ही मार्केट से हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, सी। एंड अभी भी हमें क्या करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत, ताकि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट क्या हो सके, डाइवर्सिफाई हो सके। ये तो हो गई 2003 एंड 4 तक की डाटा। अब मैं कुछ रिसेंट डाटा लेकर आई हूँ आपके लिए, एंड वो डाटा है 2020-21 का डाटा। सो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे लीडिंग पार्टनर हमारा यूएसए ही है, देन चाइना, यूएई। एंड कमोडिटी वाइज हम ये देख सकते हैं कि यूएसए से हम किन कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, किन कमोडिटीज़ में हमको एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को किन कमोडिटीज़ में करते हैं, यूएई को, जैसे चाइना को हम पर्ल एंड प्रीशियस स्टोन, फार्मास्यूटिकल की बात करूँ, इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट बाय वॉल्यूम इन द होल वर्ल्ड, एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल, एंड देन चाइना आयरन और कॉटन। कॉटन में भी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द होल वर्ल्ड। ऑर्गेनिक केमिकल भी हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, यूएई को मिनरल, फ्यूल, ऑयल,
precious stone, electrical and electronic equipment, apparel, iron and stone, steel. Hong Kong को डायमंड गोल्ड एंड ज्वेलरी, डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी में फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया. एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, पेट्रोलियम, आयरन, मैरीन प्रोडक्ट में सी फूड एक्सपोर्ट आ गए, फ्रोजन श्रिम्प, फ्रोजन फिश, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर. एंड बांग्लादेश को हम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात आए और हमारा इंडिया पीछे रह जाए ऐसा तो हो नहीं सकता. तो टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर है हमारा इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में. देन रो कॉटन की हमने बात की कि कॉटन में भी हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है. सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया. मिनरल फ्यूल हो गया, मशीनरी, बॉयलर, आयरन एंड स्टील. सिंगापुर को हम करते हैं पेट्रोलियम, डायमंड, ज्वेलरी, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक्स. एंड यूके को अपैरल, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. तो हम देख सकते हैं कि हम इन देशों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. एंड टॉप लीडिंग पार्टनर इनमें कौन है? यूएसए, चाइना एंड यूएई. So that's all about this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. And if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.